बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि छठ महापर्व का तीसरा दिन आज है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय बड़ी उत्साह से छठ पर्व मना रहे हैं। सभी की सुख, शांति और समृद्धि की कामना। छठी मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अमित शाह की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी को छठ की शुभकामनाएं दी गई हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है छठ का और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जो छठ व्रती हैं वो अभी 36 घंटे के निर्जला उपवास पर चल रहे हैं और खासतौर पर बिहार, झारखंड में बहुत ही ज्यादा धूमधाम से छठ पर्व को मनाया जाता है। और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में भी छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। छठ पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कहते हुए अमित शाह यहां पर एक्सपोस्ट के जरिए सभी की सुख, शांति और समृद्धि की कामना। छठी मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे कहते हुए, शुभकामना देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा कि खरना मनाया गया, महाप्रसाद कल बनाया गया। अब आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तीसरा दिन आज है और कल चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। 4 दिनों तक ये त्योहार चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। दूसरे दिन जो महाप्रसाद होता है छठ का, वो मनाया जाता है और उसको जो छठ व्रती हैं वो ग्रहण करते हैं। वो ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। जो अभी छठ व्रती हैं वो 36 घंटे के निर्जला उपवास पर हैं और ऐसे में अब आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पूरा विधि विधान इसका होता है। भगवान सूर्य को उनकी प्रिय चीजें, प्रकृति की प्रिय चीजें उनको अर्पित की जाती हैं। फल फूल उनको अर्पित किए जाते हैं। इसी बीच आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी छठ पूजा की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व बड़े उत्साह से, उल्लास से मनाया जा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा गया, छठी मैया का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ये कहते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर बधाई देते हुए नजर आए। तो आपको हम एक्स पर पोस्ट भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन बहुत बड़ा है। पूरे साल भर इंतजार लोग छठ महापर्व का करते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें बिहार और झारखंड में, हालांकि आज तो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में छठ पर्व मनाया जाने लगा है, लेकिन खासतौर पर बिहार और झारखंड के जो लोग हैं साल भर इस महापर्व का इंतजार करते हैं, अपने घरों की तरफ जाने का इंतजार करते हैं कि अपने घर परिवार के साथ इस छठ महापर्व को मनाएंगे। और ऐसे में जब आप आज तीसरा दिन है और आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अस्तांचल गामी सूर्य को आज अर्घ दिया जाएगा तीसरे दिन, और चौथे दिन कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ समापन हो जाएगा छठ पूजा का, छठ व्रत का। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट के माध्यम से बधाई दी है। चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, छठ की बधाइयां देते हुए यहां पर नजर आ रहे। तमाम दिग्गज छठ की बधाइयां दे रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में तो छठ पर्व को लेकर छुट्टी भी आज घोषित कर दी गई है। आज दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो तमाम दिग्गजों ने छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं एक्स पोस्ट के माध्यम से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं, जय छठी मैया लिखते हुए। वो सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व, चूंकि छठ का आज तीसरा दिन है, ऐसे में ये एकमात्र ऐसा पर्व है जहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूर्य को पूरी दुनिया प्रणाम करती है, लेकिन छठ महापर्व ऐसा है जहां पर उगते हुए सूर्य को प्रणाम तो किया ही जाता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। और इसी बात का संकेत भी है कि आज जो सूर्य डूबेगा वो कल उसी ऊर्जा के साथ एक बार फिर सामने आएगा, उसका उदय होगा। और ऐसे में छठ महापर्व
जिसमें ना कोई पंडित होता है, ना कोई मंत्र होते हैं। इसमें सीधा सीधा संपर्क भक्त का प्रकृति से और भगवान सूर्य से होता है। और इसी मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। महापर्व छठ की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। भगवान भास्कर और छठी माता की कृपा सभी पर बनी रहे। सीएम योगी की तरफ से भी एक्स पोस्ट के माध्यम से सभी को बधाई दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ के प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सामाजिक समरसता, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का संदेश देते सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भास्कर, छठी मैया की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। जय छठी मैया कहते हुए सभी को शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भगवान भास्कर का ये पर्व है जिसमें भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और ऐसे में प्रकृति का पर्व इसे कहा जाता है, क्योंकि गन्ना या जो सूप होता है वो, इसके अलावा फल फूल, मौसमी फल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि छठ पर्व का सीधा संपर्क प्रकृति से और श्रद्धालुओं से, भक्तों से होता है।